अगर आप यूपी के पूर्वांचल में रहते हैं, आप बीमार हैं, आपका कोई संबंधी बीमार है और आप उसका इलाज कराने अस्पताल में ले गए हैं, किसी भी अस्पताल में, तो एक बार चेक कर लीजिए कि उसका इलाज सही डॉक्टर कर रहा है या वहाँ पर तैनात कोई टेक्नीशियन कर रहा है। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर से आया है, जहाँ अवैध अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन पिछले 5 साल से डॉक्टर बनकर ऑपरेशन कर रहा है। 2 दिन पहले ऑपरेशन के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत के बाद जाग गया जिला प्रशासन और अस्पताल के संचालक और मैनेजर को अरेस्ट कर लिया। जाहिर है आप भी जिले या कस्बे में संचालित हो रहे अस्पतालों पर भरोसा कर इलाज और ऑपरेशन के लिए जाते होंगे, तो ये खबर आपके लिए है। ऐसे अस्पतालों पर भरोसा कर आप अपनी और अपने परिजनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में 5 साल से अवैध रूप से संचालित अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन डॉक्टर बनकर मरीजों का ऑपरेशन कर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। 2 दिन पहले प्रसूता और नवजात की मौत के बाद शिकायत होने पर पुलिस प्रशासन जागा और आनन फानन में अवैध रूप से संचालित इस हॉस्पिटल को सील करके इसके संचालक और मैनेजर को अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर बनकर मरीजों का ऑपरेशन करने वाला फरार ओटी टेक्नीशियन कंपाउंडर के रूप में बगैर डिग्री की सेवा दे रही 2 महिला आरोपियों की पुलिस को तलाश है। माँ दुर्गा हॉस्पिटल जी जो कि कैंपियरगंज चौमुखा में संचालित है, जी का लाइसेंस 2020 में निरस्त हो चुका है। जी उसके बाद इसका कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है जी और इसी के तहत हमने कार्रवाई की है और 9:30 बजे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। सर, देखा जाता है आए दिन जो एसओपी है जिसमें औचक निरीक्षण किया जाता है, जो भी डॉक्टर रजिस्टर्ड है, अगर उसके अलावा कोई और पाया जाता है या वो डॉक्टर एक हॉस्पिटल के अलावा कई और जगह प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। सर, आप जब से आए क्या बिना रजिस्ट्रेशन की ऐसा कोई लिस्ट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन वालों का लिस्ट होता है, जिनका बिना रजिस्ट्रेशन करता है उससे मिलान किया जाता है। जी अब क्या कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए? अभी तो सील कर दिया गया है, बाकी हॉस्पिटलों पे औचक निरीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने गुरुवार को बताया कि गोरखपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ पिछले कई महीने से अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर चिकित्सकों के बगैर टेक्नीशियन और झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों की गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मंगलवार यानी 22 अगस्त को ऐसा ही एक मामला सामने आया। गोरखपुर के कैंपियरगंज में माँ दुर्गा अस्पताल में एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था और वहां इलाज के दौरान नवजात और प्रसूता दोनों की मौत हो गई। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में ये बात सामने आई कि अस्पताल 2019 तक ही रजिस्टर्ड रहा है। उसके बाद से इसने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण भी नहीं कराया। अस्पताल को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ऑपरेशन किया उनमें से कोई भी ट्रेन डॉक्टर नहीं था। इसी वजह से महिला और बच्चे की डेथ हो गई। मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके अस्पताल के संचालक शैलेंद्र नाथ और मैनेजर श्याम सुंदर को अरेस्ट कर लिया गया है। संचालक शैलेंद्र नाथ सोलंकी गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बसारतपुर पार्वतीपुरम पचपेड़वा का रहने वाला है, तो मैनेजर श्याम सुंदर महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा मुकुंदपुर का रहने वाला है। डॉक्टर बनकर इलाज करने वाला फरार आरोपी असलम सिद्दीकी गोरखपुर के तिवारीपुर का रहने वाला है। वो टेक्नीशियन है, उसके पास कोई भी डॉक्टरी या एमबीबीएस की कोई डिग्री नहीं है और दूसरे इलाज करने वाले भी ट्रेंड नहीं हैं। असलम सिद्दीकी के अलावा कैंपियरगंज की रहने वाली अनीता गिरी और नीतू भारती की पुलिस को तलाश है। एसएसपी गोरखपुर ने बताया कि सीएमओ को पत्र लिखकर अस्पताल को सील करवा दिया गया है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित ऐसे अस्पतालों और लैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, जिससे इस तरह की घटनाएं न होने पाएं, क्योंकि आम नागरिक भरोसा करके अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं और उनके साथ अनट्रेंड लोगों के द्वारा अस्पताल में इलाज करना उनके परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सीएमओ के द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में ही इलाज के लिए जाएं। ऐसे अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के बारे में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताया जाता है कि आरोपी शैलेंद्र नाथ सोलंकी ने साल 2019 में माँ दुर्गा हॉस्पिटल ब्लॉक रोड कैंपियरगंज में ये हॉस्पिटल स्थापित किया था, जिसकी मान्यता 30 अप्रैल 2020 को ही समाप्त हो गई थी और वर्तमान में अस्पताल को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। ओटी टेक्नीशियन मोहम्मद असलम सिद्दीकी को डॉक्टर बताकर चिकित्सा संबंधी डिग्री के बगैर श्याम सुंदर, अनीता गिरी और नीतू भारती को कंपाउंडर और नर्स के रूप में रखकर अस्पताल चलाया जा रहा था। 22 अगस्त को पीड़िता मृत महिला का
मोहम्मद असलम के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसके कारण मृत नवजात पैदा हुआ और कुछ समय के बाद प्रसूता की भी यानी मां की भी मौत हो गई थी। देखिए, जनपद गोरखपुर में लगातार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान कई महीनों से चलाया जा रहा है कि जो ऐसे हॉस्पिटल जो पंजीकृत नहीं है, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा इलाज ना करके बल्कि झोला छाप जो है उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है, या जो टेक्नीशियन है उनके द्वारा जो इलाज किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। और जब जब भी ऐसे मामले आते हैं तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए शीर्ष लेवल पे इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए और लोगों की अरेस्टिंग भी की जाती है। इसी तरह का एक मामला 2 दिन पहले ये थाना कैंपियरगंज में माँ दुर्गा हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल वहाँ पर संचालित हो रहा था, जहाँ एक महिला डिलीवरी के लिए लाई गई थी। बाद में ये जानकारी हुई कि इलाज के दौरान बच्चे की भी और मदर की भी उसमें डेथ हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी करने पर ये चीज़ सामने आई कि ये हॉस्पिटल 2019 तक ही पंजीकृत था, उसके बाद से इसका कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा जिनके द्वारा यहाँ पर इलाज किया गया था उनमें से कोई भी ट्रेंड डॉक्टर नहीं था, कोई भी ट्रेंड व्यक्ति द्वारा इलाज नहीं किया गया था, और इसी कृत्य के कारण ही उस महिला की और बच्चे की उसमें डेथ हुई। इसी को गंभीरता से लेते हुए जो परिजन है, मृतक के जो परिजन हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया गया। जो हॉस्पिटल का संचालक है शैलेंद्र नाथ और उसका जो मैनेजर है श्याम सुंदर, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें जो इलाज करने वाले मुख्य व्यक्ति का नाम जो प्रकाश में आया है, ये असलम सिद्दीकी है, जो तिवारीपुर का रहने वाला है। ये भी जानकारी हुई है कि इसके पास भी कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ये एक टेक्नीशियन है। और इसके अलावा जो और लोगों ने भी इसमें इलाज किया है वो भी ट्रेंड नहीं है, वो अभी वांछित है हमारे, उनको भी जल्द ही अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ मैं आम नागरिकों को भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि पूर्व में भी जो पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं उसके संबंध में सीएमओ साहब के ऑफिस द्वारा ये एक सूची जारी की गई है। जो पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर इलाज कराएं, और यदि इस तरह के बिना पंजीकरण के और बिना ट्रेंड डॉक्टर्स के इस तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं, तत्काल प्रशासन को, पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जानकारी दें ताकि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सके। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से विनीत पांडे की रिपोर्ट।